क्योंकि सबको जवाब मिलने वाला है। क्या ये प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। आप देखो ना, जिसको आप महापुरुष कहते हुए सब कुछ कर सकते, वो सड़के जाते हैं। आप सोचो, ये तो भगवान है, अवतरित है, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको भी प्रकृति ने नहीं छोड़ा। कर्म का भी नहीं पड़ता है क्या? इसने उनको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भोगोगे, इधर उधर करोगे, तो ज्यादा भोगना पड़ेगा। आप देखो ना, आप जिसे भी भगवान मानते हो, कहते हो ये चाहे सब कुछ कर दे, अवतरित है, भगवान है, वो भी भोगे। उनका परिवार भी तड़प तड़प के गया। किसी में देख लो, ऐसा नहीं, किसी भी पंथ मजहब में देख लो, आप किसी में देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम आ गया, एक ईसाई आ गया। अब देखिए ना, रामकृष्ण भी गए, ठीक है। अब वो भी देखिए, उनके सामने 3 माँ उनकी विधवा हो गई। हाँ, पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के गए। कृष्ण को कितना झेलना पड़ा। इसके बाद आइए मोहम्मद को देखिए, कितनी गरीबी थी, उनके पास खाने को रोटियां नहीं थी, भूखे तड़प रहे थे, सोचना जरा। इसके बाद जीसस की हाल देखिए, सूली पे लटकाया गया, कितना तड़प के शरीर छूटा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा। समझिए, आप कितना भी बोलिए, पता चलता है। इतिहास में देख लो आप, जिन्हें आप कहते हो कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। किसी को दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कोई किसी को बचा ले। किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय का कोई बचा ही नहीं सकता। और जिनके सहारे आश्वासन देते हो, खुद भोग के गए हैं। आप बुद्ध, महावीर को देखो, कितनी तपस्या की, कितनी कड़ी कड़ी तपस्या करना पड़ा, कितना इनको सहन करना पड़ा, कितना सामना करना पड़ा। देखिए, आप बच नहीं सकते, आपको एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। कितना? एक एक शब्द। जैसे मोबाइल चलाते हो, देखो ना, टावर लगे, एक एक केबी का, एक एक एमबी का, एक एक जेबी का हिसाब देना पड़ता है। जब आप पहले फोन करते थे, 1 सेकंड जैसे ही 60 से 61 हुआ, फट से पैसा कट जाता था। ये आप यहाँ मानव ने ऐसा सिस्टम बनाया, तो प्रकृति कैसी? आपके एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप ऐसे मत समझो, ये धोखा है ना कि वो चीज हमें अभी नहीं दी, ऐसा लग रहा है नहीं, मौज कर लो। ना ना ना, एक एक शब्द, जितने शब्द आप बोल रहे हो, जितना आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है, आपको एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं निकल सकते यहाँ से। और चाहे कोई भी हो, इसको आप कहते हो ना ये कुछ भी कर सकता है, वो भी भोग के गया। इतिहास खोल के देख लो, एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे एक एक आपको डाटा है ना, हिसाब देना पड़ता है। आप ये ना समझो। इसलिए कहा गया सोच समझ के बोलो। क्या? हाँ, कुछ बोलने से पहले सोच लो कि मैं ये बोलने जा रहा हूं और इसका सामने वाले पर असर क्या होगा। जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, अब आप सुबह बोला, शाम को माफी मांगे कि मुझसे गलती, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी क्या स्थिति रही होगी, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन है? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। तुम सुबह से लेके दोपहर शाम को माफी भी मांग लिए, बोले हमसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं, लेकिन उस सुबह से लेके शाम के बीच में उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी भरपाई कहाँ से? दर्द में जिया तेरे लिए, कितने दर्द में वो जिया, और जिम्मेदार भी नहीं है वो, कहीं से भी कहीं तक नहीं। ये आपको भी पता चल गया, लेकिन जितना समय जिया वो भरपाई कहाँ से? तो आपको आपसे ही लिया जाएगा, प्रकृति लेगी ना। यहाँ पूरा सिस्टम काम करता है। इसलिए सूझबूझ के साथ बोलो, पूरी तरह जांच लो। किसी को कुछ कहने से पहले उसके कर्म को पूरी तरह जांच लो और परिणाम बोलो, और वो परिणाम आखिरी हो। कुछ भी मत बोलते चले जाओ।
जब भी बोलो तो प्रणाम बोलो। यहां कोई बच नहीं सकता। यही मैंने अपने जीवन में समझा कि आप बच नहीं सकते ना, कतई नहीं। देख लो ना, इतिहास खोल के देख लो। इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अपनी अपनी लाइफ को देख सकते हैं आप। हाँ, हमारा आपको भी नहीं पता कि मेरा सेवा, मैं इस काम की शुरुआत किया तो आपको भी नहीं पता होगा कि कौन उपयोग करेगा। बिल्कुल सही। उसे कहते हैं समाज सेवा। और आपके समाज सेवा में एक समूह है कि इस समाज वाले, इस जाति वाले, बस इतने लोग आएंगे तो समाज सेवा नहीं। बिल्कुल सही। मोह कर सकते हैं। ये मोह है, एक समूह है। अहंकार को पोषण दे रहे हो। तुम अपने आप को। अगर आपके सेवा का एक दायरा है तो सेवा नहीं, सही है। वो समाज सेवा नहीं। समाज सेवा का मतलब आपके काम का कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है, वो समाज सेवा है। और अगर आपके समाज सेवा में दायरा है, वो समाज सेवा का सिर्फ नाम है कि ये समूह के लोग ही आएंगे, ये संप्रदाय के लोग आएंगे, ये पंथ के लोग आएंगे, मजहब के लोग या आएंगे, तो मेरे ही लोग हैं, ये जाति के लोग, ये या तो परिवार है। मेरा एक परिवार है, हाँ, कि मैं या इनके कोई लिए कर रहा खानदान हूँ। है, हाँ। तो वो समाज सेवा नहीं। नहीं, वो सेवा ही नहीं है। समाज को छोड़ो, हाँ, अब वो सेवा ही नहीं है। अगर मैं गुण माँ बापों के लिए कर रहा हूँ जो कराने के लायक ही नहीं है, और मैं कहूँ मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पैदा किया। ये पैदा कर दिया तो क्या करे, मैं वो एनर्जी, वो टाइम अपना काश मैं दूसरे माँ बाप के लिए कर देता, काश मैं दूसरे और किसी को मैं उठा पाता, उसको मैं कहता कि शायद हाँ मैंने अपनी टाइम एनर्जी सही बंदे को दी। उसका क्या एहसान है, दूसरे माइंड को भी मैं सेवा करूँ तो क्या सेवा है? वो जिंदगी बर्बाद है वहां। तो वो मैं उनको कर रही हूँ। इतना बस अपनी सरकार है, अपनी गुड़िया की देकर लुढ़का लो भाई, उसको नरक है वो। बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? विवेकानंद जी और निवेदिता के बीच में एक घटना घटती। बोलिए। निवेदिता लड़की